तो इनविंसिबल हस्बैंड की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था टीएन इनर हॉल में पहुंच जाता है ड्रैगन स्पीड को आजाद करने के लिए। आते ही कहता है अरे यार इनर हॉल मुझे लगा ना बड़ा शानदार यहाँ पर होगा, ये तो फीका फीका है। सिस्टम सामने से कहता है ना जी ना, ये देखने से फीका फीका लग रहा है, लेकिन इसको बनाने के लिए जो भी सामान यहाँ पे यूज हुए ना वो बड़े महंगे और बड़े रेयर यहाँ पे होते हैं। यानी अगर पूरा घर की जो कीमत है ना पूरे डायनेस्टी से ज्यादा महंगा है। जो देखते ये भी कहता है यार फिर तो इसको बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय होना नहीं चाहिए। सामने से ड्रैगन स्पीड हिला पड़े, कह रहे मम्मी भैया बिना सा भी गया। और यहाँ का जो रेगुलेशन है कि भाई इस मतलब यहाँ के मेंबर के अलावा कोई और आएगा ना उसको जबरदस्ती बाहर भेज दिया जाएगा। लेकिन ये प्रिंस तो अंदर आ गया, इसको बाहर क्यों नहीं भेजा गया। टीएन देखता है इसको और देखने के बाद सोचता सच्ची में इसकी मदद करूँ क्या। हाँ एक छोटी सी कंडीशन रखता हूँ। उसके पास जाता है और कहता है क्या अगर मैंने तुझे यहाँ से आजाद करवा दिया तू मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकता है इस रियूस के बाहर। जो सुन कहता है अगर मैं यहाँ से आजाद हो गया ना आपको पक्का रियूस से बाहर निकाल दूंगा। टीएन कहता है ये हुई ना बात। इतना बोल के जो चैन है ना चैन यहाँ पे तोड़ देता हूँ। जैसे चैन तोड़ता है बूढ़ा सदमे में क्या है यार मुझे आजाद तो होना, लेकिन बट एक चैन तोड़ के नहीं। अब एक ड्रैगन निकलेगा जो मुझे भी मारेगा, पूरे ये जो रियूस के भी बर्बाद यहाँ पे कर देगा। हाँ तो ड्रैगन निकलता है और बुढ़े पे अटैक करने को तैयार था। बुढ़ा भी लाइक गयो ये ऊपर वाले आ रहा हूँ तेरे पास, लेकिन सामने से टीएन उस ड्रैगन को मार के ड्रैगन ही खत्म कर देता है। इल्यूजन ड्रैगन यहाँ पे था, अभी रियलिटी में कोई रियल ड्रैगन नहीं था, एनर्जी से बना हुआ ड्रैगन कह सकते हो। तो बुढ़ा देखे हिल जाते कि मम्मी यार ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तब एक बहुत ही बड़ी मच्छी यहाँ पे थी, वो पीछे से हमला करने के लिए आ रही थी हमारे प्रिंस पे। तो बुढ़ा भी चलाते कह रहे संभल के आपके पीछे से अटैक हो रहा है। तो ये मच्छी को आराम से पकड़ लेता है और कहता है हरामी मच्छी साले भाई तुम मेरे पीछे से अटैक करता है, बाप का दूध पिया तो आगे से एक सेकंड भाई मच्छी तू तो मच्छी यहाँ पर है भाई, अगर तुझे खाऊंगा तो बड़ा टेस्टी यहाँ पर होगा ना। पीछे से ड्रैगन स्पीड कहते हैं ना जी अरे ना ना यार उसको नहीं खा सकते, वो कोई रियलिटी में मच्छी नहीं है। यहाँ के जो भी रूल्स और रेगुलेशन है ना उसने मच्छी का फॉर्म यहाँ पे ले लिया, तो भाई नहीं खाओ वरना वेस्ट हो जाएगा। प्रिंस कहते हैं कि वेस्ट आई फकिंग डोंट के, जब तक मुझे टेस्टी खाना मिल जाता ना मैं सब कुछ वेस्ट करने को तैयार हूँ। मच्छी भी हिल जाता है, कह रहे भाई आदमी पागल है क्या। जो ड्रैगन स्पीड है ना फिर से उसको रोकता है, कहता है सुनिए 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 मुझे ये एक बात बताइए, आपके जान पहचान में कोई ऐसा बंदा या ऐसी बंदी है जो कि ह्यूमन एम्पायर के खानदान का यहाँ पे आता हो। ये जो मच्छी है ना उसके लिए ज्यादा यहाँ पे यूजफुल रहेगा। जो सुनते ये कहता कि ऐसा हाँ मेरी वाइफ भाई जिसका नाम यहाँ पे यून है जो कि बेसिकली महारानी यहाँ पर है यांग डायनेस्टी की, आई मीन फ्लेम डायनेस्टी की। लेकिन अब जाके हमको मालूम चला कि हमारा जो भी डायनेस्टी सब यहाँ पे फेक है, जो कि छोटे से जगह पे क्रिएट है। मेन बाहर की जो मेन दुनिया ना वहाँ पे टिएंजिन बेबीलोन और साथ ही में यांग एम्पायर लोग मिलकर ना ये सब यहाँ पे तैयार किया था कि एंड में हम बंदूक के सेक्रीफाइस देके अपना फायदा कर सके, प्लस मेरी वाइफ की भी सेक्रीफाइस करके उसका जो भी कुछ है ना यहाँ पे ऑब्टेन करना चाहते हैं। जो सुनते ये सामने से बताता है यस 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 वो उसकी खानदान की आती है, तो उनका जो ब्लड लाइन है ना वो भी पक्का बहुत ही ज्यादा प्योर यहाँ पर होगा। और ये बात ये टिएंजिन बेबीलोन जो भी है ना, हाँ आपने जैसा बोला ना एग्जैक्टली यहाँ पे सच है। ये लोग बड़े कमीने हरामी है, साले लोग ना मरना डिजर्व करते हैं। तो इसकी बात सुनकर प्रिंस भी सोचता हुआ अभी जो थोड़े समय पहले इसके जैसा जिस बंदे से मैं मिला था ना यार वो बंदा कितना कमीना हरामी था, उसने मेरे साथ चार्जेस करने की कोशिश की तो मैंने मार डाला, ये कितना अच्छा यहाँ पर है। सामने से पूछता है कि सुनिए यार एक छोटी सी बात बताओगे, आपने बोला ये ना उन बंदों में ज्यादा यूज में आएगा जो कि ह्यूमन एम्पायर के खानदान के आते हैं, मेरी वाइफ आती है, ये उसको कितना फायदा दे सकता है। जो सुनते सामने से ये बताता हाँ जो रियल ह्यूमन एम्पायर यहाँ पे थे ना जब यहाँ पर आए थे बहुत पहले ये इन्हीं का यूज करते और अपने आसपास एक प्रोटेक्शन वाला शील्ड यहाँ पे तैयार कर लेते जो कि वो उनको प्रोटेक्शन यहाँ पे देती है, बहुत इन शॉर्ट उनकी पावर बढ़ती बहुत ज्यादा। तो अगर भाई ये अगर उनको मिला आपकी वाइफ को नाम तो पक्का उनको भी प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलेगा, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे, कल्टिवेशन के तौर पर भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे, मेन जो ह्यूमन एम्पायर का इनहेरिटेंस है ना वो उनको यहाँ पे मिल जाएगा। जो सुंदर सामने से कहता उफ यार फिर तो सच्ची में ये बहुत ही ज्यादा फायदा दे रहा है। तो अगर एक छोटा सा कांटा मैंने यहाँ पे इसका खा भी लिया ना तो मैं ख्याल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस बुढ़े का दिमाग का देख यार ये अभी भी यहाँ पे खाना चाहता है, प्रिंस को सच्ची में खाने का मन था, चाइना का है तो कच्चा भी खाने को तैयार था। ये कहते कि भाई एक मच्छी ऊपर से गोल्डन मच्छी एक छोटा सा अगर कांटा मैंने ले भी लिया ना तो भी कुछ ज्यादा मतलब मेरी वाइफ को नुकसान नहीं होगा। और एक बार टेस्ट एक बार टेस्ट यहाँ पे करना, इतना बोल के लिटरली खाने को तैयारी था, एक बाइट लेने को तैयार था तो मच्छी चिल्लाते कि नहीं हमको माफ कर दो यार हमको मत खाओ। तो ये भी प्रिंस चौक जाता भाई ये आवाज कहाँ से आई भाई, ये आवाज कहाँ से आई। बूढ़ा कहते ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि मच्छी के अंदर से आई है। और मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, अरे मच्छी के बच्चे यार तेरे अंदर आवाज ही आना मतलब तेरे पास दिमाग भी है। एक सेकंड भाई मुझे यहाँ पे बंद मालूम है किसने किया था, तूने यहाँ पे किया था, मगर काय को जब तेरे पास यहाँ पे दिमाग था ही तो भाई तुझे मतलब ये कर देना चाहिए था, मुझे आजाद करना चाहिए था ना। जो सुनते मच्छी भी लाइक कि अरे यार अकेले थे बोर हो रहे थे, सोचा भी आपको बंद करके ना थोड़ा बहुत यहाँ पे एंटरटेनमेंट कर लिया जाए। जो सुनते बूढ़े का दिमाग कर दे कि बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए इसने मुझे 100 सालों से यहाँ पे बंद करके रखा था। इसलिए बुढ़े को तो गुस्सा आ जाता है ना, वो प्रिंस से कहते कि प्रिंस यार आपने ठीक बोला, या देखो आपकी
महारानी है, आप इतने स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो, आप महारानी का प्रोटेक्शन कर लोगे, तो उनको नहीं चाहिए कोई भी मच्छी वच्छी की पावर। तो मैं तो कहता हूँ कि चलिए इसको पका के यहाँ पे खाते हैं। मेरे पास दो तरीके, एक तो भाई आग पे पका सकते हैं या तेल में फ्राई कर सकते हैं। बोलिए भाई कौन सा आइडिया आपका ठीक रहेगा। तो अपने प्रिंस भी खुश की वाओ या इन्होंने परमिशन दे दिए और ये बात सही बोला, अरे मैं हूँ ना भाई, मैं महारानी की प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लूँगा, उनको इसकी पावर की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसलिए ये भी सामने से आपने क्या बोला, या तो फ्राई करके खा सकते या तो भाई डायरेक्ट आग पे पका के खा सकते। एक काम करते मच्छी के दो टुकड़े करते, एक को भाई फ्राई करेंगे और दूसरे टुकड़े को ना आग पे पका देंगे। कैसा लगा आइडिया? ड्रैगन स्पीड कहते क्या आइडिया। यहाँ पर ये मच्छी बेचारी रोने लग जाती, कह रही यार ये लोग कितने ज्यादा शैतान है यार, हम बेचारी मच्छी को यहाँ पे खाना चाहते हैं, हमको यहाँ पे नहीं मरना। हाँ तो मच्छी रो रो के नाम खुद को ट्रांसफर यहाँ पे कर लेती है इंसान के रूप में, एक छोटी बच्ची के रूप में, और रोती कह रही है प्लीज देखो यार ये छोटी मच्छी कितनी ज्यादा प्यारी यहाँ पर है, प्लीज हमको यहाँ पे मत खाओ ना। सामने से ड्रैगन स्पीड कहते साल यार हमको दिखावा दिखाना चाहती है लड़की बन के कि अब हम तुझको यहाँ पे ना खाए, अभी तो और मुझे खाने का मन कर रहा है। तू साली जहाँ भी जाती ना वो हमेशा बैड लक आता है। ये सामने से कहती है ऐसा मत बोलो, मैं प्यारी सी मासूम सी छोटी बच्ची मैं क्या करती हूँ मुझे खुद यहाँ पे नहीं मालूम, आई नो मुझसे गलती यहाँ पर हो गई है, तो प्लीज हमको माफ कर दीजिए, एक छोटी बच्ची समझ के माफ कर दीजिए। तो टीएन भी नोटिस करते कह रही है तो छोटी बच्ची बन गई, एक इंसान बन गई, और इंसान को देख के नहीं यार मैं एकदम शाकाहारी, मतलब मैं मांस मछली तो खाता हूँ लेकिन इंसान नहीं खाता यार, नहीं खाना मुझे। तो उसको छोड़ देते, वो भी सामने से कहते शुक्रिया पापा। ये कहते क्या पापा, भाई मैं तुम्हारा पापा यहाँ पर हूँ, डायरेक्ट किसी को पापा मत बोला करो। ये कहते लेकिन मेरा कोई मम्मी नहीं है, कोई मेरा पापा नहीं है, एकदम अकेली हूँ, एकदम लोली हूँ, मेरे पापा बन जाओ यार, बस यही चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे पापा यहाँ पे बन जाओ। ये कहते नो मीन्स नो, यार ऐसे कैसे तू पापा बना लेती है, या तूने अभी मेरे ऊपर अटैक किया और अब मेरी बेटी बनना चाहती है। वो कहती है वो तो मैं अटैक करना चाहती नहीं, तो मेरे अंदर सेटिंग यहाँ पे थी, जो ह्यूमन पाया था उसने मुझे ऐसा बना दिया था इस एरिया का प्रोटेक्शन करने का, जो भी बेरुपिया बंदा यहाँ पर है ना डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करने का, लेकिन आपने उस ड्रैगन को बर्बाद करके ना उसको इरेज कर दिया मेरे अंदर से। तो अब मुझे ना भाई उसकी बात नहीं माननी पड़ी, मेरा खुद का दिमाग यहाँ पर आ चुका है, तो किस पे अटैक करना हो किस पे अटैक नहीं करना मैं अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। प्लीज अपनी बेटी बना के अपने साथ यहाँ पे लेके जाओ ना यार। यार आपकी वाइफ यानी जो मेरी मम्मी यहाँ पे लगेगी, मैं उनके भी यूज में आऊंगी ना, उनकी प्रोटेक्शन करूंगी, उनको इनहेरिटेंस वगैरह यहाँ पे दूंगी, उनके पास ना जेड सिल होगा, मैं उसके यहाँ पे स्पीड बन जाऊंगी। तो ये भी सोचता हाँ बेचारी छोटी सी बच्ची जिसका कोई भी नहीं है, उसको अपनी बेटी बनाने में कोई बुराई भी नहीं है, प्लस ये महारानी के भी तो काम में सच्ची में आ जाएगी। वो और रिक्वेस्ट कर दी कि प्लीज़ 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 प्लीज़। तो सामने से ये भी तैयार हो जाता कि अच्छा चलो ठीक है भाई, एक बेटी बनाने में भी मेरा कोई वैसी नुकसान नहीं है। और खुशी हमारे बल्ले बल्ले नाचने लग जाते कि यस 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 मुझको पापा हो गए, मुझको पापा हो गए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।